आप जिसको जो मुमुक्षु जिज्ञासा या महात्माओं को जो प्रश्न करना है आप कर सकते हैं, आपकी जिज्ञासा को व्यक्त कर सकते हैं। सर मुझे ये पूछना था कि सांसारिक इच्छाओं के लिए, सुख सुविधाओं के लिए मन विचलित रहता है, उनको पाने के लिए लालयित रहता है। हाँ, तो इन सांसारिक इच्छाओं को नियंत्रित किया जा सकता है क्या? किया जा सकता है। इच्छाओं को नियंत्रित किया सकता है, इच्छा एक्शन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मैं आपको समझाऊं। जैसे अपने जीवन के अंदर हमारे पास आज जो कुछ भी सुविधा है, क्या है? सुविधा है। अगर वो सुविधा में अगर जितना भी हम सोच से संतुष्ट रह सकते हैं तो इच्छा के रूप में नहीं रहेगी। क्या बताया? संतुष्ट रह सकते हैं। संतुष्ट रह सकते हैं। हमको जरूरत नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, जो है उसमें संतुष्ट है। मकान, गाड़ी, बिजनेस, परिवार और जो कुछ हमारे पास है उससे हम संतुष्ट हैं। अभी कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है और इससे हमारा जीवन चलता है। क्या बताया? बस। तो जो विचार आएंगे ना उसमें बल नहीं रहेगा। सर संतोष का भाव ही कैसे पैदा हो? यही हमारा जीवन, हमारी वर्तमान परिस्थिति में जो हमारा इनकम है, हमारे रहने के लिए घर है, संपत्ति है, परिवार है, उसका गुजारा आसानी से होता है तो बहुत कुछ इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है। क्या बताया? मैं अभी मकान में रह रहा हूँ मगर मैं कहूँगा मेरे को बंगला चाहिए। अभी मकान जो है उनकी कीमत कुछ भी है मगर रहता हूँ मेरा खुद का है तो पैसे की बात नहीं है, मगर मैं कहूँगा मेरे को बड़ा बंगला चाहिए। अभी इसकी कीमत है 5 करोड़, एग्जाम्पल देता हूँ। अभी आपको कमाना पड़ेगा, गलत सही करना पड़ेगा, उसको लिए समय देना पड़ेगा। अच्छा, बंगला ले लिया बहुत मेहनत करके, 5-10 साल 15 साल मेहनत करके ले लिया। अभी लेने से तो बंगला नहीं चलता है ना, फिर फर्नीचर के लिए पैसा, उस क्वालिटी के लिए उस लेवल का फर्नीचर चाहिए, एसेसरीज चाहिए, फ्रिज, टीवी, एयर कंडीशन, आप समझे? फिर अभी पुरानी कार नहीं चलेगी, फिर कार के लिए पैसे लाओ। आप समझे? जीवन जीने के लिए वाहन की जरूरत है, अप टू डेट कार, महंगी कार की जरूरत, जीवन चलाने के लिए अच्छा खुराक खाने की जरूरत है, टेस्ट की जरूरत नहीं। तो टेस्ट वो चॉइस हो गई और खाना वो रिक्वायरमेंट हो गया। रिक्वायरमेंट जरूरी है मगर टेस्ट, रहने के लिए घर जरूरी है मगर घर के अंदर जो स्पेशलिटी होती है ऐसा ही होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए, तो उनके लिए एफर्ट की जरूरत है। तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं जब हमारी नेसेसिटी आसानी से हम पूरी कर सकते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसमें संतुष्ट रहना अच्छा है सुखी होने के लिए। जैसे एक मिनट, जैसे हमारी इनकम 10,000 रुपये की है और खर्चा 15,000 रुपये का है, तो मैं कहूँगा कम से कम आपकी इनकम 15,000 हो जाए वो अच्छा है, वो आपकी नेसेसिटी हो गई। मगर कहते हैं कि मेरे को 15,000 रुपया तो मिलता है, खर्चा भी इतना है, मगर मेरी ख्वाहिश क्या है, मेरे को 1 लाख रुपया की इनकम चाहिए, तो उनके लिए मेहनत करना पड़ेगा जरूरत से ज्यादा। क्या बताया? और कुदरत का ऐसा कानून है, कुदरत का, किसका? गवर्नमेंट का नहीं, कुदरत का ऐसा कानून है, इस धरती पर कोई भी जीव पैदा होते हैं इनको नेसेसिटी वो प्रोवाइड करता है, चाहे वो चींटी क्यों ना है, चाहे कुत्ता क्यों ना है, चाहे बिल्ली क्यों ना है। अरे जमीन के अंदर आप 10 फुट अंदर जाओगे वहां भी जीव है ना, उसको खाना, पानी, हवा मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। तो क्या हमको नहीं मिलेगी? बाकी इच्छा का तो अंत नहीं है, हमारी सोच बदलना है। क्या बदलना है? सोच बदल। या प्लीज माइक में बोलिए प्लीज। इच्छाएं अगर शांत हो जाएगी तो संसार का डेवलपमेंट रुक जाएगा। फिर आपको आपके संसार की बात करना है, पूरी दुनिया की नहीं। महावीर मोक्ष में चले गए, अगर संसार का सोचा होता तो यहाँ होता।
नहीं समझे। राम मोक्ष में गए, संसार का सोचा होता तो यहाँ होता। नहीं समझे। समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, दोबारा समझाइए। महावीर मोक्ष में चले गए, अगर संसार का सोचा होता तो यहाँ होते। राम मोक्ष में गए, अगर संसार का सोचा होता तो यहाँ होते। सबने अपना काम निकाल लिया बिना स्वार्थ। संसार का सोचना बंद। आपके संसार का सोचो, दुनिया के संसार का नहीं। क्या बताया? जहां हम रिस्पॉन्सिबल है, पति पत्नी बच्चे, उनके लिए बराबर है। पूरी दुनिया के लिए दुबले काजी, सारे गांव की फिक्र। क्या बताया? लेकिन जो अपने सामने जिम्मेदारी आ रही है वो तो वही तो मैंने बताया ना, अपने घर परिवार के अपने अलावा- परिवार, वो तो बताया ना मैंने। आप समझे ना? उसमें आप जुड़ गए, क्या हुआ? जुड़ गए तो चालू हो गई प्रक्रिया। तो ज्ञानी कहते ये प्रक्रिया भले चालू हो गई, मगर आपको सोचना है कि ये प्रक्रिया जो चालू हुई संजोग के मुताबिक, क्या उसमें हमारी स्वतंत्रता है या नहीं है? जब स्वीकृति नहीं दी तो फिर कैसे? जब स्वीकृति नहीं करेंगे उसके लिए Thinking और विचार बताओ बताओ, मैं बताओ, धीरे धीरे बताता हूं मैं आपको। क्या बताया? थिंकिंग। जब स्वीकृति नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा वो? स्वीकृति मतलब चर्चा तो करेंगे नहीं, मैं आप दोनों की प्रक्रिया को परिभाषा से अलग करके दिखाता हूं कि दोनों में क्या अंतर है। आपने बताया ना कि सोच और विचार वो एक है, तो मैंने बताया अलग है। विचार, सोच का मतलब, विचार का मतलब होता है सिंपली आना और जाना, और सोच का मतलब होता है थिंकिंग करना है। विचार के ऊपर थिंकिंग करना, इसको सोच बोलते हैं। विचार तो कहीं आते चले जाते हैं, सबके ऊपर हम थिंकिंग नहीं करते बस। तो ये दो प्रकार अलग है, सोच अलग है और विचार अलग है। इसीलिए मैंने आपको परिभाषा बताई और बाद में अभी प्रश्न किया कि क्या दुनिया में पैदा होने के बाद और मरते दम तक हम अपनी मन, वचन और काया से कुछ भी स्वतंत्रता से कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते। आप बताइए, कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते। आप सब लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल सोच के बोलते हैं क्या? ऐसा ही मैकेनिकल बोलते हैं? पक्का है नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते वो सही उत्तर है, मगर सही उत्तर के साथ व्यवहार जीवन में वो ही दृष्टि अगर रही तो हम संसार से मुक्ति की अनुभूति कर सकते हैं। ये दृष्टि वास्तव में रही तो क्या बताया? वास्तव में रही तो नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बोथ आर द डिफरेंट। क्या बताया? नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बहुत अलग है। टीचर को नॉलेज होता है और साइंटिस्ट को एक्सपीरियंस होता है। क्या बताया? टीचर को तो नॉलेज होती है, साइंटिस्ट को एक्सपीरियंस। दोनों में से कौन ग्रेट? साइंटिस्ट एक्सपीरियंस। हो सकता है साइंटिस्ट कभी अच्छा एक्सप्लेन नहीं भी कर सकता है, मगर इज ग्रेट बिकॉज दे रियलाइज इट। दोनों है वो भी बढ़िया है। हैं? इसके बाद नॉलेज भी एक्सपीरियंस भी बहुत भी बढ़िया। नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी, दोनों चीज है, बहुत भी बढ़िया है। वो तो अच्छी बात है, मगर मैं आपको एक समझाने के लिए अलग करता हूं। वैसे अनुभवी के पुरुष के पास तो भाषा तो होती है, मगर उसकी भाषा नॉर्मल होती है, ऑर्नामेंटल नहीं होती है। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है डेकोरेटिव, वो नहीं होती है। साइंटिस्ट के पास जो भाषा होती है ना, सिंपल होती है, जैसा उसने अनुभव किया एज इट इज बता देता है। और जो टीचर होता है ना, उसकी भाषा ऑर्नामेंटल होती है। कैसी होती है? डेकोरेटिव। उनका शब्द प्रयोग वगैरह इतना भारी और अट्रैक्टिव होता है, आम आदमी उससे अट्रैक्ट हो जाता है। साइंटिस्ट ऐसे नहीं होते हैं, सिंपल एज इट इज बोल देते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि जैसा दिखता है वैसा ही बोलेंगे। और टीचर जो है वही बात को क्या कहते हैं, मसाला बसाला डाल के आपको प्रेजेंट करेंगे अट्रैक्टिव फॉर्म में। क्या बताया? अट्रैक्टिव फॉर्म में। आप समझे ना? मगर टीचर को अनुभव नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, आप समझे ना? तो साइंटिस्ट अलग चीज है,
हम सबको साइंटिस्ट बनना है, टीचर नहीं बनना है। सर मुझे यही पूछ एक आचार्य भगवान ने हमको प्रश्न पूछा था कि कमलेश आनंद जी आप काफी अच्छा सत्संग करते हो, और उन्होंने सुना था जैन उपाश्रय के अंदर करीब 350-400 लोग थे संडे के दिन, और उन्होंने कहा आप 15-20 मिनट बोलो वितराग सिद्धांत के ऊपर, और मैंने वहाँ उनकी आज्ञा से बोला था, क्योंकि सबके सामने वो ठीक नहीं है ना, मना करे तो भी। तो ये सुनने के बाद उन्होंने कहा कि कमलेश आनंद आप सत्संग अच्छा करते हो, लोग आसानी से समझ पाते हैं। तब भी मैंने कहा तब मैं टीचर नहीं हूँ, मैं तो साइंटिस्ट हूँ। क्या बताया? हाँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ वो एक अलग बात है, मगर होना भी नहीं चाहता हूँ। मैं तो साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, और जो मेरे को अनुभव में आएगा वही हैज़ इट इज़ कहूँगा। दुनिया उसको स्वीकार करे या न भी करे। आप मेरे पास आए, आपने मेरे को प्रश्न किया, तो मेरा जो अनुभव है वो मेरे कहने का अधिकार है। आपको स्वीकार करना ना करना वो आपकी मर्जी की बात है। और हर महान पुरुष जो होते अपने अनुभव की बात सबको शेयर करता है, लोग स्वीकार करें या ना भी करें कोई फर्क नहीं होता है, और उनको किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। महावीर की बात अगर गोशालक नहीं स्वीकार करें, महावीर को कोई फर्क नहीं होगा। बस उनको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुद को अनुभव है। जिसको अनुभव नहीं है उनको सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। या प्लीज आगे आ जाइए ना।